हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी। आज हम बात करने वाले हैं OSSC यानी कि ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की वैकेंसी आई हुई है। लगभग 1451 पोस्ट इसका होने वाला है। उसी के बारे में कंप्लीट डिटेल लेंगे कि क्या कुछ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या इसका एप्लीकेशन फीस होगी, इसकी एग्जाम पैटर्न क्या होगा, मतलब हर एक नोटिफिकेशन इस पोस्ट से रिलेटेड देंगे। तो पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जैसा कि आपको पता है OSSC के द्वारा जो फार्मासिस्ट और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की वैकेंसी आई हुई है, उससे रिलेटेड जो फार्मासिस्ट की 1002 पोस्ट की वीडियो है वो हमारे चैनल पे बन चुका है। उसकी कंप्लीट डिटेल आप वहां से देख सकते हो। इसमें मेनली हम फोकस करेंगे जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की वैकेंसी है, 1451 पोस्ट है। उसको देखने के लिए कंप्लीट आपको OSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे OSSC.gov.in पे, तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस पे जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो रिक्रूटमेंट न्यूज की जो पहली आपका एडवर्टाइजमेंट है उसको जैसा ही आप ओपन करोगे तो एक इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन PDF खुल करके आएगा। इसमें सिंपली आपको क्या क्या देखने को मिलेगा कि ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट की जो आपका जो अलग अलग पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि एग्जामिनेशन रिगार्डिंग किसके, आपका यहाँ पे फार्मासिस्ट एंड मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग जो डिटेल है उसको अदर वीडियो में आप देख सकते हो। इसमें मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की बात करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। जी हाँ, MHW का जो भी पोस्ट है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कर ले तो 22/12/2023 यानी 22 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा और एंड डेट यहाँ पे 16/1/2024 तक दिखाया जा रहा है। री रजिस्ट्रेशन की बात कर ले, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया है उनको रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में सबमिशन की बात कर ले तो 20/1/2024 तक सारा सबमिशन हो जाना चाहिए, सारी पेमेंट वगैरह यहाँ पे हो जानी चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो मेल की पोस्ट है, उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पोस्ट है, उड़ीसा के अलग अलग जनपद के हिसाब से ये पोस्ट है। तो एडवर्टाइजमेंट भरते वक्त आपका जो प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट होगा उसको भी आपको यहाँ पे सिंपली फिल करना होगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि इसके पे स्केल के बारे में, क्या है कुछ इसका पे स्केल, तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल कैंडिडेट का जो आपका पे स्केल होने वाला है 21,700 से 69,100 के बीच में इनका पे स्केल होने वाला है। लेवल 5 का यहाँ पे स्केल होने वाला है जो कि काफी अच्छी मानी जाती है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो सिंपली आप देख सकते हो, अगर हम मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की बात कर ले तो क्या कुछ यहाँ पे मांगा है, सिंपली आपको 10+2 यानी कि आपका 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना ही चाहिए। साइंस वाले जो डिप्लोमा करते हैं ये तो होते ही होते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ओडिशा का ही कैंडिडेट होना चाहिए, ओडिशा से ही आपका हाई स्कूल वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए। और जो यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर ले तो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी, जी हाँ, खासकर डी फार्म के लिए ही इन्होंने मांगा है। यहाँ पे बैचलर नहीं इन्होंने लिखा है, सिर्फ और सिर्फ डी फार्म के लिए। तो डी फार्म वालों के लिए बहुत ही अच्छा पोस्ट है, अच्छा मौका भी है। लगभग 1451 यहाँ पे इसकी पोस्ट होने वाली है। अगर हम बात करते हैं 10+2 हो गया और उड़ीसा से आपका डी फार्मा होना चाहिए, एज वेल एज आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, है ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, तो आप एलिजिबल है। और अगर हम एज लिमिट की बात कर ले तो सिंपली 21 से 38 के बीच में यहाँ पे होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 तक आपको 21 से 38 साल के बीच में यहाँ पे ये एज लिमिट के बीच में जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पे भर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन वगैरह के लिए तो यहाँ पे अलग अलग आपकी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन जो भी होगा आप यहाँ से देख सकते हो। PDF का लिंक वगैरह भी सब डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ एज रिलैक्सेशन होगा, उसकी भी बात यहाँ पे कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भैया क्या क्या अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो भैया सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए। ये सारे आपको डिटेल यहाँ से पढ़ लेना है, इस PDF का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की फीस की, तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है कि भैया नो एग्जामिनेशन फीस इज पेएबल। कोई भी एप्लीकेशन के दौरान कोई भी फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं है, निःशुल्क है, सबके लिए निःशुल्क है, जो कि एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे कदम है OSSC के द्वारा। तो सिंपली कोई फीस नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसे फिल भी कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन तो 20 जनवरी 2024 तक आपको अप्लाई कर ही देना है। अगर हम बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है तो सिंपली OSSC के
ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन का है सारा वो चीजें, यहाँ से आप देख सकते हो क्या क्या है। कोई न्यू यूजर है, पहले से रजिस्टर्ड करना है, तो सारी चीजें यहाँ से आपको मिल जाएगी। फिर फोटो वगैरह की बात कर ले तो सारा वहां पे डिटेल भी मिल जाएगा, कितने केबी की होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब कुछ यहाँ से आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है। फिर अगर हम बात करते हैं कि भैया जब आप वेरिफिकेशन दौरान सारी ये जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हाई स्कूल का, इंटर का, आपके डिप्लोमा का, सब कुछ यहाँ पे होना ही होना चाहिए। और रिटन टेस्ट वगैरह भी आपका हर डिस्ट्रिक्ट में रिटन टेस्ट होगा उड़ीसा के अंदर, तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर हम बात करते हैं कि भैया प्लान ऑफ रिटन टेस्ट क्या है, कैसा आपका पेपर होने वाला है, तो सिंपली आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भैया जो डिप्लोमा फार्मेसी का जो सिलेबस होता है लगभग सभी एग्जाम में वही आता है। उसका 60 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का। फिर जो प्रैक्टिकल स्किल के हिसाब से जो आपने प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा सारी चीजें, उसके बेस पे आपका 25 क्वेश्चन यहाँ पे होगा, जो कि 1 नंबर का ये भी होगा, 25 नंबर ये हो गया। फिर अगर बात करते हैं हाई स्कूल स्टैंडर्ड का, आपका अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक जो होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। इंग्लिश हाई स्कूल स्टैंडर्ड का अगर बात कर ले तो 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होगा, 2 घंटे का टाइमिंग होगा इसके पेपर का। तो ये आपके पेपर का पैटर्न होने वाला है, इसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है। और अगर हम बात करते हैं कि कितना यहाँ पे सिंपली आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या दिखा गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क एसटी एसटी और आपका पीडब्ल्यूडी की बात कर ले, एक सर्विसमैन की बात कर ले, तो इन सभी लोगों को सिंपली आपका कितना आना चाहिए, 30% मिनिमम यहाँ पे 30% मार्क्स आना चाहिए। और एसटी एसटी अदर देन आपके जो होंगे इनके एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड, उनको मेनली 35% आना चाहिए। जो इनके एम्प्लॉय वगैरह है एसटी एसटी है उनके लिए 30%, अदर के लिए 35% मिनिमम मार्क्स, यानी 100 में 35 नंबर से मिनिमम तो नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सिलेबस की वही बात कर ले तो वही आपका जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस होगा वही सिंपली आपको पढ़ के जाना है यहाँ पे। और आपका 0.25 माइनस मार्किंग होगा, है ना, 1/4 जो होता ही होता है सब एग्जाम में, वही आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मेरिट लिस्ट उसके बाद बनेगी, जैसा ही आपका बच्चों के मार्क्स होंगे, जैसा मेरिट लिस्ट बनता है वो आपके SSSC द्वारा डिसाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद सारी चीजें काउंसलिंग वगैरह होगा, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वगैरह सब कुछ OSSC.gov.in के ऑफिशियल साइट पे ही आएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो। इस कंप्लीट नोटिफिकेशन की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। अगर अलग अलग हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कर ले कि भैया हमारा जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है उनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात कर ले कितनी कितनी पोस्ट है, तो यहां से सिंपली आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे सिंपली आपको देखने को मिल जाएगा मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए। अगर यहाँ पे अंगुल, बाड़ागढ़, भद्राक सब डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है यहाँ पे, अगर हम टोटल बात कर ले इसमें कितना है कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे देख सकते हो जो अनरिजर्व कैटेगरी है ना उसकी टोटल यहाँ पे 547 पोस्ट, और आपका जो एसटी वालों की 635, एससी वालों के लिए 262, फिर आपका एसईबीसी के लिए 7, टोटल यहाँ पे 1451 टोटल यहाँ पे पोस्ट होने वाला है। ये पोस्ट बहुत ही लार्ज नंबर में, लार्ज अमाउंट में पोस्ट है, तो इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जरूर बढ़िएगा ताकि इसका जो एग्जाम हो सारी चीजें हो, अच्छे से तैयारी भी कीजिए। और इससे रिलेटेड जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी का अपडेट है वो भी चैनल पे देख लीजिएगा, उसका कोर्स भी है। जेडीसी क्लासेस ऐप को भी विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन से लिंक वगैरह सब मिल जाएगा, वहां पे भी आपको इस एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यू टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा और वहां पे भी आपकी तैयारी अच्छी हो सकेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो औरों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में किसी अन्य नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।